लगातार महंगाई की मार देश में जारी है। पेट्रोल डीजल सीएनजी के बाद अब सफर महंगा हो गया है। उबर के बाद अब ओला ने भी अपना किराया बढ़ा दिया है। उबर ने मुंबई, दिल्ली, एनसीआर के बाद कोलकाता में भी किराया बढ़ाया है। ओला ने भी कई शहरों में किराया बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब जब पेट्रोल, डीजल और सीएनजी महंगी हो रही है तो साफ तौर पर किराया और बढ़ता जा रहा है। बसों का टिकट बढ़ चुका है, कैब्स का टिकट बढ़ा दिया गया है। ओला और उबर, दो बड़ी कंपनियों की ओर से टिकट बढ़ाने का फैसला ले लिया गया है। ऐसे में अब लोगों को सफर करने में और दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और अधिक रकम अदा करनी पड़ेगी। तो देश में महंगाई की मार लगातार जारी है। पेट्रोल, डीजल की कीमत लगातार 100 को पार कर चुकी है हर एक राज्य में। उज्जवल संवाददाता इस वक्त मेरे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। उज्जवल, पेट्रोल महंगा हुआ, डीजल महंगा हुआ, सीएनजी बढ़ती गई और अब तो सीएनजी से चलने वाले व्हीकल यानी कि उबर और ओला दोनों की तरफ से अपने किराए में इजाफा किया गया है। क्या जानकारी? बिल्कुल ममता, देखिए जिस तरीके से देश में महंगाई बढ़ रही है, चाहे वो हम दोनों ही ईंधन पेट्रोल और डीजल की बात करें या चाहे हम सीएनजी और पीएनजी के दाम की बात करें, तो इस वक्त जो है रिकॉर्ड स्तर पर देश में वो बिक रहे हैं। आज की भी बात करें तो आज मुंबई में सीएनजी और पीएनजी दोनों के दामों में इजाफा हमें देखने को मिला है। सीएनजी मुंबई में तकरीबन 5 रुपए प्रति किलोग्राम महंगी हुई है, तो वहीं पीएनजी भी 4.5 रुपए से ज्यादा जो है वो महंगी हो चुकी है। और इसी को देखते हुए देखिए जो टैक्सी और कैब चालक है उनको खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और हमें ये देखने को मिल रहा था कि लगातार अपनी मांगों को लेकर दिल्ली एनसीआर में जितने भी टैक्सी ड्राइवर, कैब चालक थे वो हड़ताल पर थे और उनकी यही मांग थी कि जो उनका किराया है उसमें बढ़ोतरी की जानी चाहिए। और इसी के बाद देखिए उबर और ओला जो दो ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विसेज प्रोवाइड करती है लोगों को, इन दोनों ने अपने दामों में जो है बढ़ोतरी कर दी। तकरीबन 12% से लेकर 15% तक की बढ़ोतरी जो है वो दर्ज हमें की देखने को मिली है। कोलकाता की बात करें और हैदराबाद की बात करें, दिल्ली एनसीआर और साथ ही मुंबई में ये जो दरें हैं वो लागू हो गई हैं। और देखिए उबर की तरफ से ऑफिशियल अभी जो अनाउंसमेंट की गई है वो यही की गई है कि सिर्फ जो कार की कैटेगरी है उन्हीं के लिए अभी जो रेट में बढ़ोतरी की गई है उसके लिए की गई है। लेकिन ऑटो रिक्शा की बात करें तो ऑटो रिक्शा के लिए राज्य सरकारों की तरफ से फैसला इसमें लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर है वो ये है कि जिन मांगों को लेकर टैक्सी ड्राइवर, कैब चालक जो है सड़कों पर थे, उन सर्विसेज कंपनियों ने उनकी बात सुन ली है। तकरीबन 12% से लेकर 15% तक की दामों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। लेकिन इसका जो असर होगा वो कहीं ना कहीं आम इंसान की सीधी जेब पर पड़ता हुआ हमें दिखाई देगा ममता। लेकिन उज्जवल, एक और सवाल है, क्योंकि कल मैंने कई उबर चालकों की बाइट सुनी थी। उनकी तरफ से ये साफ तौर पर कहा जा रहा था कि जितना प्रतिशत बढ़ाया गया है उससे हमें कोई फायदा नहीं होगा, मैक्सिमम या मिनिमम 20% अब होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए क्योंकि अगर सीएनजी की भी बात करेंगे तो ममता देखिए सीएनजी के दाम जो है वो दिल्ली में अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 70 रुपए प्रति किलोग्राम के आसपास पहुंच गए हैं। तो उबर और ओला जो है ड्राइवर जो चलाते हैं उनका ये कहना है कि उनका जो पूरा तरीके से किफायती ये नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जो इस वक्त दिल्ली में गर्मी का समय चल रहा है, एनसीआर में गर्मी का समय चल रहा है, तो एसी पे चलानी पड़ती है गाड़ी, तो एसी की वजह से ज्यादा सीएनजी की खपत होती है और उससे उनको काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि सीएनजी के दाम जो है वो 70 रुपए प्रति किलोग्राम के आसपास पहुंच गए हैं। उज्जवल।